क्या आप भी रातों को अपने मन में फंस कर सोते हैं? वो बातचीत जो खत्म हो चुकी है, उसे बार बार दोहराते हुए, उन भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हुए जो आपकी हैं ही नहीं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसा सबक सीखने जा रहे हैं जो आपकी नींद और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई सामान्य नींद की तकनीक नहीं है। ये एक प्राचीन ज्ञान है जो सदियों से हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि शांति कभी नियंत्रण से नहीं आती, वह केवल एक चीज से आती है, छोड़ने से। पर सवाल यह है, कैसे छोड़ें? उस बोझ को कैसे उतारें जिसे उठाना हमारी जिम्मेदारी थी ही नहीं? आज रात का पहला और सबसे बड़ा कदम है दूसरों की भावनाओं का बोझ छोड़ना। क्योंकि हम में से कितने लोग वास्तव में अपनी लड़ाई से नहीं, बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति के भावनात्मक तूफान को ढोने से थक कर सोते हैं। यहीं से मुक्ति शुरू होती है, एक सूक्ष्म लेकिन गहरी समझ कि करुणा का अर्थ नियंत्रण नहीं है, कि सच्चा प्यार बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। बादल छाया दे सकता है, लेकिन वह पूरे आसमान को ढोने के लिए कभी नहीं बना था। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं को संभाल कर मदद कर रहे हैं, लेकिन जो मदद आपकी शांति छीन ले, वह मदद नहीं है, वह उलझाव है। और बौद्ध धर्म सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली मदद जो आप दे सकते हैं वह है उपस्थिति, दबाव नहीं। किसी के तूफान के बगल में बैठना, खुद तूफान बने बिना जगह रखना जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि भावनात्मक सीमाएं लोगों को अलग नहीं करती, वे संबंध की सच्चाई की रक्षा करती हैं। वे कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कहे बिना कि मुझे इसे तुम्हारे लिए जीने दो। इसलिए बौद्ध अभ्यास में सांस इतना मायने रखती है। यह आपको वापस केंद्र में लाती है। जब कोई व्यक्ति दुखी हो और आप अभिभूत महसूस करने लगे, तो सांस आपको याद दिलाती है, यह भावना मेरी नहीं है, यह दर्द गुजर रहा है, लेकिन इसे मुझ में से गुजरने की जरूरत नहीं है। सांस लें, सांस छोड़ें, उनके साथ रहते हुए भी अपने साथ रहें। और अपराध बोध के बारे में क्या? वह रेंगती हुई आवाज जो कहती है कि अगर तुम उन्हें बेहतर महसूस नहीं कराओगे तो तुम असफल हो रहे हो। बौद्ध ज्ञान उस आवाज से स्पष्टता से मिलता है। यह सिखाता है कि अपराध बोध हमेशा गलत करने का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह पुरानी स्थिति की गूंज भर होता है। यह विचार कि प्यार बराबर त्याग है, कि अच्छे बनने के लिए आपको हमेशा मजबूत रहना होगा। लेकिन यह संतुलन नहीं है, यह असंतुलन है जो सद्गुण का रूप ले लेता है। इस पैटर्न को छोड़ने के लिए मन को फिर से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, बल से नहीं बल्कि पहचान से। हर बार जब आप किसी के मूड को ठीक करने की इच्छा महसूस करें तो रुकें, पूछें, क्या यह मेरे संभालने के लिए है? और अगर जवाब ना है तो उस भावना को बिना जुड़े उठने और गिरने दें। आप उनका लंगर नहीं है, आप अपने हैं। एक तरह की स्वतंत्रता आती है जब आप हर किसी के लिए भावनात्मक केंद्र बनना बंद कर देते हैं। अचानक आपकी तंत्रिका तंत्र शांत हो जाती है, आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपके रिश्ते अधिक ईमानदार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप जो आपका नहीं है उसे अवशोषित करना बंद कर देते हैं, तो लोग अंततः असली आपसे मिल सकते हैं। वह संस्करण नहीं जो आप दूसरों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कर रहे थे। यही अनासक्ति का गुप्त ज्ञान है। ठंडापन नहीं, उदासीनता नहीं, बल्कि स्पष्टता। वह स्पष्टता जो कह सके, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपनी भावनाएं महसूस कर सको। मैं उन्हें तुमसे नहीं लूंगा क्योंकि वे पवित्र हैं, क्योंकि तुम मजबूत हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे रास्ते पर विश्वास है। बौद्ध भिक्षु इसे संभव के माध्यम से अभ्यास करते हैं, भावनाओं में बहकर न जाने देना। वे मंत्र जपते हैं जैसे, सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। यह मानवता से अलगाव नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतरी शिक्षक के लिए सम्मान है। एक अनुस्मारक कि विकास कुछ ऐसा नहीं है जो आप दे सकते हैं, यह कुछ ऐसा है जो केवल आत्मा क्षण क्षण अर्जित कर सकती है। और जिनसे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, परिवार, साथी, बच्चे, यहीं पर यह शिक्षा सबसे ज्यादा परखी जाती है। लेकिन वहां भी वही सच लागू होता है। वह प्यार जो नियंत्रित करने की कोशिश करता है, चाहे धीरे से ही क्यों ना हो, वह प्यार है जो डरता है।
वह प्यार जो विश्वास और उपस्थिति के साथ छोड़ देता है, वह प्यार है जो ठीक करता है। एक पेड़ के बारे में सोचें। जड़ें गहरी जाती हैं, लेकिन शाखाएं हवा के साथ हिलती हैं। आप अपनी देखभाल में दृढ़ रह सकते हैं, बिना दूसरों की भावनाओं का प्रबंधन करने की, अपनी जरूरत में कठोर बने बिना। आप सूरज को रोके बिना छाया दे सकते हैं। आप दूसरों का समर्थन कर सकते हैं, बिना उनकी नींव को अपनी नींव से बदले बिना। आप उस उदासी को ठीक करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपकी नहीं है। आप उस क्रोध को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो आपसे नहीं आता। आपको खुद को खाली किए बिना दयालु होने की अनुमति है। यही भावनात्मक संप्रभुता का धर्म है। और इस छोड़ने में आप कहीं अधिक सुंदर चीज के लिए जगह बनाते हैं। सम्मान, असली आत्मा की गहराई वाला सम्मान। वह प्रकार जो कहता है, मैं आपके अनुभव का सम्मान करता हूं और मैं खुद को अधिक सहज बनाने के लिए आपकी यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो आज रात जैसे ही आप आराम करते हैं, यह आपका मंत्र बने। उनकी भावनाएं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी शांति त्याग नहीं है। मैं बिना ढोए प्यार कर सकता हूं, मैं बिना नियंत्रण के देखभाल कर सकता हूं। आपको प्रतिरोध महसूस हो सकता है, आपको अपराध बोध महसूस हो सकता है, लेकिन हर सांस के साथ उन भावनाओं को लहरों की तरह उठने और गिरने दें। आप यहां तूफान को रोकने के लिए नहीं हैं, आप यहां उसके नीचे की गहरी शांति बनने के लिए हैं। और जब वह भार उतर जाएगा तो नींद स्वाभाविक रूप से आने लगेगी। सुबह जब आप जागेंगे तो शायद बाहरी दुनिया वही दिखेगी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होगा। एक स्थिर शक्ति, एक गहरी समझ, एक हल्कापन जो जागने के बाद भी आपके साथ रहता है। और जब आपने वह सब छोड़ दिया जो वैसे भी आपका कभी नहीं था, तो बची हुई जगह में कुछ नया दिखाई देता है। एक शांति, बाहर की खामोशी नहीं, बल्कि भीतर की गहरी चुप्पी। वो शांति जो भीख नहीं मांगती, बल्कि पहले से ही मौजूद होती है। क्योंकि जब आप दूसरों की अशांति को अपने भीतर नहीं समाते, तब एक नया सामना होता है अपनी ही भीतरी अशांति से। यहीं से वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। दूसरों से अलग होकर नहीं, बल्कि अपने ही मन के तूफान में स्थिर बने रहना सीखने में। यहां शांत जल ही आपका गुरु बन जाता है। हर जीवन की एक सतह होती है, वह बाहरी परत जो तनाव, परिवर्तन और अनिश्चितता की हवाओं से पहले हिलती है। अधिकांश लोग इसी सतह पर जीते और प्रतिक्रिया देते हैं, उसी तूफान के साथ घूमते हैं और इसे ही जीवन मान लेते हैं। पर उस सतह के नीचे एक गहराई है, एक शांत गहराई जो कभी नहीं हिलती, चाहे ऊपर कितना भी तूफान क्यों ना हो। और लक्ष्य लहरों से बचना नहीं है, लक्ष्य है उस गहराई में लंगर डालना और वहां से जीना सीखना। ध्यान कोई पलायन नहीं है, यह वास्तविकता से विराम नहीं है, यह स्थिरता का प्रशिक्षण क्षेत्र है। वह स्थान जहां आप धीरे धीरे लगातार अपने केंद्र में वापस लौटते हैं। शोर से चिपक कर नहीं, बल्कि अब उससे न चिपक कर आप बैठते हैं, सांस लेते हैं, विचार आते हैं, विचार जाते हैं। शुरुआत में यह विफलता सी लग सकती है, क्योंकि मन चिल्लाएगा, वह आपको हर दिशा में खींचेगा। पर अभ्यास चुप्पी के बारे में नहीं है, यह उस शोर का पीछा न करने के बारे है। हर सांस एक लंगर बन जाती है, एक अनुस्मारक कि आपका मन हिल सकता है, और आपको उसके साथ हिलने की आवश्यकता नहीं है। कि आपके विचार भटक सकते हैं, पर आप स्थिर बने रह सकते हैं। और जितनी देर आप बैठते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि जो चीज आपको व्यथित करती थी वह दुनिया नहीं थी, वह तो उसकी आपकी प्रतिक्रिया थी। इस शांति को समता कहा जाता है, मानसिक जल का निर्मल होना। पर यह जबरदस्ती नहीं है, आप जबरदस्ती से शांति में प्रवेश नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उसमें ढीले पड़ते हैं। जितना अधिक आप शांति के लिए दबाव डालेंगे, वह उतनी ही दूर भागेगी। पर जिस क्षण आप शांति की मांग करना बंद कर देते हैं और बस जो है उसे स्वीकार करने के लिए जगह बना देते हैं, सतह स्वतः शांत होने लगती है। विचार शत्रु नहीं है, भावनाएं शत्रु नहीं है, पीड़ा भी शत्रु नहीं है। एकमात्र शत्रु यदि कोई है, तो यह भूल जाना है कि आप उन सभी चीजों से कहीं बड़े हैं। ध्यान तूफान को नहीं रोकता, यह आपको सिखाता है कि उसके केंद्र में कैसे बैठें और न हिलें। एक झील की तरह मन की कल्पना कीजिए। जब पानी अशांत होता है,
तो कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, पर जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ प्रतिबिंबित होने लगता है। दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि के स्पष्ट होने से। ध्यानमय शांति यही करती है। यह आपकी स्पष्टता आपको लौटा देती है। यह आपको दिखाती है कि क्या वास्तविक है और क्या सिर्फ सशर्त विचारों का तूफान है। पर शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ सुन्न हो जाना या कुछ न करना नहीं है। इसका अर्थ है एक गहरी जगह से कार्य करना, एक ऐसी जगह जो डर या तात्कालिकता से प्रभावित नहीं है। इस अवस्था से सबसे कठिन निर्णय भी अनुग्रह के साथ लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब आप घबराहट से नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति से चुन रहे होते हैं। इसे विकसित करने के लिए तीव्रता से अधिक निरंतरता मायने रखती है। आपको घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस बार बार अपनी सांस पर लौटने की आवश्यकता है। पूरे ध्यान के साथ सिर्फ 5 मिनट भी पवित्र हो जाते हैं। सांस शरीर और मन के बीच का सेतु बन जाती है। यह तंत्रिका तंत्र को स्थिर करती है। यह भटकने की गति को धीमा करती है। यह आवेग और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान खोलती है, और उसी स्थान में आपको अपनी वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। कुछ दिन तूफान तीव्र होगा, विचार तेज होंगे, पुराने घाव जाग उठेंगे, पर हर तूफान यह परखता है कि आपने अपना लंगर कहां गाड़ा है। यदि वह परिणामों, राय या अहंकार से बंधा है तो आप बह जाएंगे, पर यदि वह सांस, उपस्थिति और जागरूकता से बंधा है तो आप स्थिर बने रहेंगे। यह अप्रतिक्रियाशीलता का अभ्यास है, और यह निष्क्रिय नहीं है। यह एक मनुष्य द्वारा विकसित की जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली अनुशासनों में से एक है, क्योंकि दुनिया आपको उकसाएगी, लोग आपको गलत समझेंगे, जीवन आपको हिलाएगा, पर आपको हिलने की आवश्यकता नहीं है। वह विकल्प सदैव आपका है। शांति इस बात का प्रमाण है कि आपकी शांति सशर्त नहीं है। बहुत से लोग अप्रतिक्रियाशील सुनकर ठंडेपन की कल्पना करते हैं, पर सच इसके विपरीत है। अप्रतिक्रियाशील व्यक्ति पूर्ण रूप से महसूस करता है। वह बस भावना में खो नहीं जाता। वह क्रोध को देखता है बिना स्वयं क्रोध बने। वह डर को नोटिस करता है, पर उसे चलाने नहीं देता। वह प्रतिक्रिया देने की इच्छा का अवलोकन करता है, और उसी विराम में वह पुराने पैटर्न पर शांति को चुनता है। ध्यान इस क्षमता को तीक्ष्ण करता है, जैसे किसी ऐसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करना जिसका आपको आभास भी न था। पहली बार जब आप बैठते और सांस लेते हैं, लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर हो रहा होता है। धीरे धीरे आपकी तंत्रिका तंत्र घबराहट की आदत को त्यागने लगती है। धीरे धीरे आपके विचार आपकी पहचान पर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, और धीरे धीरे आपकी आत्मा को याद आने लगता है कि शांति कैसी लगती है जब वह सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रही होती। शांति जीवन से पलायन नहीं है, यह आंतरिक प्रतिरोध के बिना जीवन से पूर्ण रूप से मिलना है। आप उदासी महसूस करते हैं पर डूबते नहीं। आप डर महसूस करते हैं पर भागते नहीं। आप आनंद महसूस करते हैं पर उससे चिपकते नहीं। सब कुछ आने जाने दिया जाता है, जैसे मौसम, जैसे लहरें, जैसे सांस। और कभी कभी शांति मन से प्रारंभ नहीं होती, यह शरीर से शुरू होती है। वह शरीर जो तनाव को दूसरी त्वचा की तरह धारण करता है, जो पुरानी सुरक्षा में सिकुड़ा रहता है, भले ही आसपास कोई खतरा ना हो। ध्यान शरीर में वापस लौटने का अवसर भी है। एक अवसर यह महसूस करने का कि वहां क्या जमा हुआ है। और जब आप उन स्थानों में सांस लेते हैं, ठीक करने का प्रयास न करके बस महसूस करने के लिए, कुछ ढीला पड़ने लगता है। भीतर का तूफान शांत होने लगता है, और उस स्थान में आपकी वास्तविक उपस्थिति वापस लौट आती है। एक शांति ऐसी भी है जिसे कोई बाहरी घटना छू नहीं सकती। यही वह है जिसकी रक्षा का अभ्यास करते हैं। यह शांत वातावरण या सही परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह वह शांति है जो योजनाएं विफल होने पर, लोग जाने पर, दुनिया शांत होने पर भी बनी रहती है। एक शांति जो सांस में निवास करती है, परिणाम में नहीं। लक्ष्य कोई भावना शून्य मूर्ति बनना नहीं है। लक्ष्य है सब कुछ महसूस करते हुए भी केंद्रित बने रहना। हर उतार चढ़ाव का अनुभव करते हुए भी यह जानना कि आपके भीतर घर कहां है। बार बार सांस पर लौटना, इसलिए नहीं कि यह कोई पलायन है, बल्कि इसलिए कि यह एकमात्र स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है।
शेष सब स्मृति या कल्पना है। मारा, प्रलोभन और विचलित करने वाला बार बार आता रहा, पर उसने मारा से लड़ाई नहीं की। वह उसके साथ बैठे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मारा, और उसी मान्यता में बिना किसी प्रतिरोध के तूफान बीत गया। यही वास्तविक शिक्षा है। जिससे आप लड़ते हैं वह आपका स्वामी बन जाता है। जिसे आप स्वीकार करते हैं उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। शांति गति का अभाव नहीं है, यह उन चीजों से प्रभावित न होने का अभाव है जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। यह गहराई से महसूस करने की शक्ति है बिना टूटे। यह वह कोमलता है जो डर के सामने नहीं झुकती, और एक बार जब यह विकसित हो जाती है तो यह आपकी ढाल बन जाती है। जीवन से नहीं, बल्कि इस भ्रम से कि आपको जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि शांति ज्ञान से पहले सिखाई जाती है, क्योंकि इसके बिना मन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसके बिना भावना धारणा को विकृत कर देती है, पर शांति के साथ अराजकता भी एक शिक्षक बन जाती है। यहां तक कि पीड़ा भी पवित्र हो जाती है। इसलिए अभ्यास जारी रहता है। एक सांस, एक क्षण, बार बार, पूर्णता की कोई अपेक्षा नहीं, कुछ प्राप्त करने का कोई दबाव नहीं, बस होना। विचारों को आने देना, उन्हें जाने देना, उनका पीछा न करना, उनका विरोध न करना, तूफान के नीचे शांत जल की तरह बैठे रहना। और जब दिन समाप्त हो, जब दुनिया शांत हो जाए, फिर लौटना। अपना जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि उससे पूरी तरह मिलने के लिए। विचार से गहरी किसी चीज में लंगर डालना। यह याद रखना कि दुनिया चाहे कितनी भी कोलाहलपूर्ण क्यों ना हो जाए, सच्चा आश्रय बाहर नहीं है, वह पहले से ही आपके भीतर है, प्रतीक्षा कर रहा है। सतह को वह करने दें जो वह करती है। तूफान घूम सकता है, बादल छा सकते हैं, पर आपकी सांस बनी रहती है, आपकी जागरूकता बनी रहती है, आपकी उपस्थिति कोमल और स्थिर अभी भी यही है। बस आपको यही चाहिए, और वही सब कुछ है। और जब तूफान अब भय उत्पन्न नहीं करता, जब शांति परिचित हो जाती है, तो कुछ और स्पष्ट हो जाता है। डर कभी केवल अराजकता के बारे में नहीं था, वह नियंत्रण के बारे में था। गहराई में वास्तविक बेचैनी कभी शोर के बारे में नहीं थी। वह यह विचार था कि जीवन उस रूप में नहीं जा सकता जैसा आप चाहते थे, कि परिणाम फिसल सकते हैं, योजनाएं बदल सकती हैं, और इसीलिए मन चिपक जाता है। इसलिए नहीं कि वह मजबूत है, बल्कि इसलिए कि वह भयभीत है। यहीं पर हम लहरों को शांत करने से आगे बढ़कर धारा को निर्देशित करने की आवश्यकता को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि शांति केवल तूफान में स्थिर रहने के बारे में नहीं है। यह उस अदृश्य धागे को त्यागने के बारे में है जो आपकी खुशी को चीजों के परिणाम से बांध देता है। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता इसी में है कि आप अपनी भीतरी स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना बंद कर दें। जब खुशी का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, तब हर पल एक उपहार बन जाता है। तब आप नियंत्रण करने वाले नहीं, अनुभव करने वाले बन जाते हैं। और यही जीवन जीने का सबसे गहरा तरीका है। इसलिए आज रात जैसे ही आप सोने जाएं, इस विचार को अपने साथ ले जाएं। आपको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, बस सांस लेनी है, बस होना है, बस उस गहरी शांति को महसूस करना है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। यह कोई रात भर का बदलाव नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी आदत की शुरुआत जो आपके दिनों को शांति से, आपके रिश्तों को सम्मान से और आपकी नींद को गहराई से भर देगी। आराम करें, सांस लें और जाने दें, क्योंकि आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। और यह शांति, यह हल्कापन, यह जागरूकता, यह सब आपका है। बस इसे होने दें। शुभ रात्रि।